श्री अकाल जी। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, तो जिसको लेकर आज हम जा रहे हैं अपने पूरी फैमिली के साथ श्री अनंतपुर साहिब, जहां पर आज बहुत ही ऐतिहासिक नगर कीर्तन निकलेगा। तो इसी व्लॉग में हम आपको उस नगर कीर्तन की दर्शन कराएंगे। आगे नगर कीर्तन देखने के लिए आप हमारे साथ इसी व्लॉग में जुड़े रहिए। और यहाँ पर निर्वैर सिंह जी भी तैयार हो चुके हैं, जो भी अपने पतंग के साथ खेल रहे हैं, और हमारा सामान भी हो चुका है पैक। तो हम देख लेते हैं अब हमारी कार रेडी हो चुकी है कि नहीं। हबी जी ने कार वॉश करनी थी, तो देख लेते हैं हम कार वॉश हो गई है कि नहीं। वाह, कार तो वॉश हो गई है। अब हम चलेंगे यहाँ से अनंतपुर साहिब के लिए। सुबह का टाइम था, तो इस टाइम गली में कोई नहीं था, और निर्वैर यहाँ पर जिद कर रहा है कि उसको गाड़ी में बैठना है। अब हम चल पड़े हैं सारे तैयार होकर। यहाँ पे भैया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लोग गली में थोड़े बहुत है कि हैं, सुबह सुबह का टाइम है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। निर्वैर अपने पापा के साथ आगे बैठे हैं, पीछे बैठने पर इन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। उसके बाद हमने कराया अपनी कार में फ्यूल फुल, और यहाँ पे हबी जी ने कर दी है पेमेंट। उसके बाद निर्वैर जी सो गए हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे धुंध भी और होती जा रही थी। हमारे को ये भी डर था कि हम धुंध की वजह से लेट ना हो जाए, इसलिए हम छेती छेती जा रहे थे ताकि धुंध ना और बढ़ जाए। और यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ट्रैफिक था। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही रात हुई वैसे ही धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा था। वीडियो में इतनी विजिबिलिटी है नहीं है, बट रियलिटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी, हमें दूर का कुछ नहीं दिख पा रहा था। उसके बाद अनमोल हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया। पढ़ लो यार, वीडियो में दसो। फिर हमने देखा कि ट्रॉलियों पे बहुत सारी संगत जा रही थी। फिर हमने सोचा कि निर्वैर को कार से नीचे उतर कर दिखाए कि लोग कैसे कैसे वहाँ पर जाते हैं। फिर यहाँ पे निर्वैर जी अपने पापा के साथ खड़े हुए देख रहे थे। फिर ये पूछ रहे थे ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये छोटे जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। फिर हमने देखा सरदार जी के कुलचे। फिर हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा करी जाए। फिर हमने यहाँ पर खाए कुलचे। उसके बाद हम चल पड़े आगे की और। धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इस टाइम। फिर हम पहुंच गए थे अपने रूम पर। फिर हमने करी वहाँ से अपनी कीज़ बुक, रूम हमारा बुक था। उसके बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। यहाँ पे निर्वैर जी अपने पापा की गोदी में से नीचे नहीं उतर रहे थे, और ये पूछ रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हम पहुँच गए रूम में। मैं आपको रूम दिखाती हूँ अपना। और ये उसके बाद हम फ्रेश होकर हो चुके हैं यहाँ पर रेडी, और निर्वैर जी ने भी दमाला सजा लिया है अपने पापा की तरह। ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं आज। और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा फ़ोटोज़ क्लिक कर कर आगे चल पड़े हैं। उसके बाद हम आपको कराएंगे नगर कीर्तन के दर्शन। और यहाँ से हम निकल चुके हैं बाहर। फिर हमने बाहर आकर देखा जहाँ पे हमने कार पार्क करी थी उसके आगे, वहाँ पर किसी ने और हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, जिस कारण हमारी गाड़ी पार्किंग में फंस चुकी थी। वहाँ से वो निकल नहीं पा रही थी, और हम नगर कीर्तन जाने के लिए बहुत लेट हो रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वहीं पर से नगर कीर्तन जाना है। तो ये हमारा बहुत ही लकी डे हुआ कि जहाँ पे हम रुके हुए थे नगर कीर्तन भी वहीं से ही गया। फिर हमने वहीं से नगर कीर्तन के दर्शन करे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत संगत सेवा कर रही थी। बहुत ही वार्म फीलिंग यहाँ पर आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पापा के साथ भी खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्दी था, जिसकी वजह से जगह थोड़ी थी और लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने बाबरू करो, हाथ जोड़ो। इसके बाद मैंने सेल्फी लेने की कोशिश करी, पर इसका मूड ठीक नहीं था, तो ऐसा नहीं हो पाया। फिर हमने देखा कि
बहुत ही प्यारा लग रहा था, उसको बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करा हुआ था। और यहाँ पर निहंग सिंह भी बहुत सारे थे, जिनके पास उनके बहुत बड़े बड़े शस्त्र थे और वो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पर एक और घोड़ा आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे घोड़े जैसे जैसे आगे जाते गए, उसके बाद यहाँ पर 5 प्यारे भी आ गई। उसके बाद हमने बुलाया सबको फतेह। उसके बाद हमने करे पालकी साहिब के दर्शन। लेकिन आपको दिखाती हूँ ਪਿੱਛੇ ਅਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਵੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में जो ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ सबको फतेह ਸੇਵਾ बुलाई। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ अनुभव करो कि कलगीधर पातशाह बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य माना जाता है। इससे बहुत ही ऐतिहासिक नगर कीर्तन है ये। उसके बाद यहाँ पर बहुत भीड़ हो चुकी थी। बहुत ही इकट्ठा यहाँ पे यहाँ पर आई भी थी, छोटे छोटे बच्चे बहुत थे। पीछे पीछे हमने देखा कि ट्रॉलियों को भी बहुत प्यारे तरीके से सजाया हुआ था। उनके पीछे बहुत सारी यहाँ पे निर्भया जी पूछते थे कि पापा जी ये क्या है, ये क्या है। थोड़ा थोड़ा ये बोल लेते हैं तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये तुम्हारे बात बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्यूट से। उसके बाद गए हम गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने के लिए। यहाँ पर भी बहुत कट था। फिर हम जल्दी आगे जाते गए। यहाँ पर लाइन अभी खाली थी। फिर हमने करे छेती दर्शन। उसके बाद हम वापस देखा कि वो यहाँ पर बहुत सारे सिंगर को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में भोजन पाकर दूजों की करी गाड़ी साइड। फिर गाड़ी को करवाया उनकी मदद के साथ साइड। फिर हम छेती निकल गए। परिवार भी छोड़ा गुरुद्वारा साहिब की तरफ। फिर यहाँ पर ही अंडर ब्रिज भी आया थे। इस टाइम धुंध बहुत ज़्यादा थी, सुबह के लगभग 6 बज चुके थे इस टाइम। और हम जा रहे थे वहाँ से नगर कीर्तन के लिए, जो सिरसा नदी में से होकर जाना था। फिर हम चल पड़े यहाँ से परिवार भी छोड़ा के साहिब की तरफ। यहाँ पर निर्भया जी गाड़ी में खड़े होकर मजे कर रहे थे, ये बाहर देख रहे थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी इस टाइम और ये हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो पकड़ी नहीं जा रही थी। बहुत अच्छा है। नगर कीर्तन के हम पास पहुंच चुके थे। धीरे धीरे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ट्रैफिक था। फिर हम गाड़ी से उतर कर चल पड़े पैदल। यहाँ पे दीदी ने ली हुई है शॉल, क्योंकि उन्हें थोड़ी ठंड लग रही थी और सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम धीरे धीरे आगे जाते गए। यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा था। फिर हम पहुँच गए नगर कीर्तन के पास, जहाँ पे उसके बाद जयकारों के साथ साथ सबसे पहले नदी में 5 प्यारे गए। उसके बाद पालकी साहिब आ गए। सारी संगत को पीछे चल पड़ी। उस समय जो बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही इमोशनल टाइम था ये सबके लिए। सबकी आंखें नम थी यहाँ पर। जैसे संगत आगे बढ़ती जा रही थी, पीछे सब चल रहे। शुरू में तो पानी बहुत ठंडा था। उस समय तो बहुत ही ज़्यादा छोटे साहिबजादों ने कैसे वो नदी पार की थी। बहुत ही इमोशनल समय है हमारे लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मैं पैर के साथ यहाँ पर गोदी में थे।
पानी बहुत ठंडा था यहाँ पर, मिट्टी स्लिप हुई थी। उसके बाद मैंने आगे जाकर देखा तो पीछे पीछे ट्रॉलियाँ भी आ रही थी और बहुत बड़ा ये मार्केट है, तो सारी बात करके आगे आ रहे थे। फिर हम आ गए वापस। यहाँ पर बहुत ठंडा हो चुका था सब कुछ। लग गया पापा पर सब मुझे नीचे छोड़ दो, मैं नीचे चलूँगा। उसके बाद ये मिट्टी में भागता हुआ आराम आराम से बहुत मज़े कर रहा था। ये मिट्टी बहुत ठंडी थी, वहाँ पर बहुत ही नन्ही नन्ही मिट्टी थी। उसके बाद आगे हम गुरुद्वारा परियोश्री परिवार बिछोड़ा साहिब, जहाँ पे हमने करे दर्शन या निर्भैर अपने पापा और ताऊ के साथ। यहाँ पे करे हमने दर्शन और यहाँ से ऊपर तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। फिर चले पड़े हम आगे की तरफ। बहुत ही हाइट पर ये गुरुद्वारा साहिब है। उसके बाद चल पड़े हम घर की तरफ को वापस और यहीं पर होता है हमारे ब्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।